गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम उर्दू का सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। हम अमली उर्दू के सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है या की मुख्तलफ सूरतें। या की मुख्तलफ सूरतें। अब हम देखेंगे कि या की जो अलग अलग मुख्तलफ सूरतें होती है वो कौन कौन सी होती है। तो या के हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले या से यक्का। तो हम देख रहे हैं कि या प्लस का प्लस ह, तो ये क्या हो गया यक्का। ये सारे हुरूफ मिलकर क्या बना रहे यक्का। हर एक हुरूफ से एक एक लफ्ज़ बनाइए। अब हम देख रहे हैं कि हर एक ये 4 हुरूफ है, या काफ और ह, इन चारों से हमें नया लफ्ज़ बनाना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं या। तो हम या से हमने लिखा है यहाँ पर या से यहाँ, काफ से किताब, काफ से कौवा, ह से हाथी। तो ये चारों हमने अलग अलग हुरूफ से अलग अलग लफ्ज़ बनाया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 5। तो चलो बच्चों, हम या की मुख्तलिफ सूरतों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करें। अब हम देखेंगे कि या की कौन कौन सी सूरतें होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं या कि या से होने वाले हुर्फ। सबसे पहले या है मारूफ। ये वो या है जो खुलकर आवाज़ दे। ये या कौन सा है, वो या जिसको हम खुलकर आवाज़ दें। जब ये लफ्ज़ की आखिरी पर आती है तो इसकी शक्ल ये होती है। कौन सी होती है, ये होती है। और जब लफ्ज़ के बीच में आती है तो इसकी शक्ल ये बनती है। ये देख रहे हैं हम, छोटा सा ये बन जाता है। तो ये जब ये पूरा होता है तो हम उसे पूरा लिखते हैं आखिरी में, लेकिन जब इसे बीच में बोला जाता है तो वो आधा ये और 2 नुक्ते नीचे लग जाते हैं। ये इसकी शक्ल बनती है। इससे पहला हुरूफ ज़ेर के साथ होता है। इसका जो पहला हुरूफ होता है वो हमेशा ज़ेर के साथ ही होता है। यानी हम देख रहे हैं कि अगर इसके आखिरी में यह ख़त्म होता है तो इसे पूरा लिखा जाता है। अगर हम इसे बीच में लिख रहे हैं तो ये थोड़ा छोटी शक्ल में हो जाता है और इसके नीचे नुक्ता लग जाता है। और इसे हम अगर इससे पहला हुर्फ क्या होता है, ज़ेर के साथ ही होता है। यानी इसका अगर हम पहले लगा रहे हैं तो इसके साथ पहला हुर्फ ज़ेर के साथ ही आएगा। अब देखिए लफ्ज़ के आखिरी पर पाए जाने वाले मारूफ। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो ये हैं, अगर वो आखिरी में ख़त्म हो रहा है तो उसके कौन कौन से मारूफ होते हैं। तो देखिए पानी, पा अलिफ नून और ये, तो ये क्या हो गया पानी। फिर है बकरी, मिठाई, रोटी, कुर्सी, दही, जाली और चाबी। ये सारे कौन से हुरूफ है जिनके आखिर में या लगता है। यानी आखिर वाले हुरूफ में या लग रहा है तो ये आखिरी वाले मारूफ कहलाएंगे। अब देखें लफ्ज़ के दरमियान में या मारूफ आए, तो अगर लफ्ज़ के दरमियान पर या मारूफ आ रहा है तो वो उनकी शक्ल कैसे होंगी। तो हम देख रहे हैं, तो देखें 3, 20, तीर, चील, खीर, अमीर और गरीब। तो ये कौन से हैं जो बीच में या मारूफ आ रहे हैं। तो बीच में अगर तो इनकी शक्ल कैसी होगी, छोटे, जैसे इस पे लिखा हुआ है ये एकदम छोटा हो जाएगा, इसके नीचे 2 नुक्ते लग जाएंगे और इसके नीचे वो लग जाएगा खड़ी जो वो आती है ज़ेर, वो लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसे जुमले भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जुमले हम देखें कुर्सी ला, बकरी दौड़ी, रोटी खा, बीन बजा, चील उड़ी, मिठाई खा, खीर पका, गरीब की मदद कर। ये सारे क्या बन गए, या से जुमले बन गए। अब हम देख रहे हैं याए मजहूल। पहले हमने याए मारूफ पढ़ा था, अब याए मजहूल हम पढ़ रहे हैं। देखें ये हैं जिसकी आवाज़ खुलकर ज़ाहिर ना हो।
पहले वाले में क्या था, आवाज़ थोड़ी खुलकर ज़ाहिर होती थी, इस ये के अंदर आवाज़ थोड़ी खुलती नहीं है, इसे एकदम धीरे से ही पढ़ा जाता है। ये वो या मारूफ था और ये या मजहूल है, ठीक है। इसकी आवाज़ एकदम धीरे होती है, इसे हम खुल कर नहीं बोल सकते। या मजहूल के लफ्ज़ पर लफ्ज़ के आखिरी पर या की सूरत में लिखी जाती है, ठीक है। या मजहूल ये लफ्ज़ के आखिरी पर आखिरी हुर्फ होता है, वहाँ पर इसे लिखा जाता है। जैसे मसलन हम देख रहे हैं काले, सारे, मोटे, कपड़े, भागे, यहाँ पर ये थोड़ा हल्का हो रहा है और जो आखिरी हुर्फ है उसको हम तेज़ तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें इसके भी हम जुमले पढ़ रहे हैं, जैसे काले काले बादल आए, कपड़े बदले, और पड़े, लड़के भागे, यह हमने इसके जुमले पढ़े हैं। अब देखें लफ्ज़ के बीच में भी याए मजहूल की शक्ल बन जाती है और आवाज़ फैलाकर पढ़ी जाती है। अब हम देखें याए मारूफ के बीच में भी हमने देखा था कि ये बीच में आ जाता है और याए मजहूल भी बीच में आ जाता है, तो उसी की शक्ल कैसी होती है वो हम अब देख रहे हैं। मसलन के तौर पर आप देखें, जैसे पहले वाला ही ये होता है, लेकिन इसके नीचे जो ज़ेर वाला जो था खड़ा वाला वो हम इसमें नहीं लगाएंगे, केवल वही शक्ल होगी जो पहली जैसी है और नीचे 2 नुक्ते होंगे, ज़ेर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे पीर, तीर, ऐसा, कैसा, थैला, मैदान और शेर, ठीक है। अब जुमला भी हम इसका भी बना सकते हैं, जैसे पीर उड़ा, है ना, मेज़ला, तेज चल, दरिया में तेर, खेत पर चल, शेर आया, रेत गरम है, मैदान में खेल देख, ये सब कौन सा है, याए मजहूल जो बीच में लगता है। अब हम बात करेंगे याए मखलूत। याए मखलूत ये वो या है जो ज़्यादातर हिंदी में इस्तेमाल होती है। ये कौन सा या है जिसको हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। जो हिंदी का या होता है उसे अब हम उर्दू में कैसे लिखते हैं वो आज हम इसमें जान रहे हैं। इस या की आवाज़ से पहले वाले और इसके बाद वाले हुरूफ को आवाज़ के साथ ख़त्म हो जाती है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, आवाज़ के साथ ही इसे ख़त्म किया जाना ज़रूरी होता है। जैसे मसलन हम देख रहे हैं क्या, प्याला, प्याज, म्याऊं, क्यारी, प्यार, प्यास, यानी ये सारे जो लफ्ज़ है वो हिंदी के लफ्ज़ है, उसे उर्दू में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो या इसमें लगाया जाता है। मसलन आप देख रहे हैं जुमले भी हम इसमें जुमले देखिए, क्या आप आए, प्याला टूट गया, प्यास लगी, प्याज ला, क्यारी में फूल उगा, बिल्ली म्याऊं करती है, ये सारे इसके जुमले हैं। अब हम देख रहे हैं आगे। अब हम हमारा जो सबक है वो पूरा हो चुका है। अब हम मसलन के तौर पर देख रहे हैं कि अब हम क्या करना है, इसके सवाल और जवाब पूरे करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं मैच करना है। तो दर्जाए ज़ेर अल्फाज को या की मुख्तलिफ सूरतों के मुनासिब सबब से मिलाइए। बच्चे तो उसको आपको किससे मिलाना है, सच्ची। कुर्सी उसको आपको मिलाना है, जैसे मैंने रस्सी से मिला रखा है। प्यारी है उसे आप मिला लिए प्यारी से, खेत और रेत। तस्वीर को पहचान कर जुमलों को मुकम्मल कीजिए। तस्वीर दिख रही है कुर्सी, तो कुर्सी मैंने लिख दी। चील है, चील लिखना है आपको, बकरी और मेज़, ठीक है। उसके बाद है जवाब, 1 या 2 लफ्ज़ों में लिखिए। क्या ला, कुर्सी। कौन आई, बकरी। कौन उड़ा, चील। कौन आया, दर्जी। इसको भी आपको वैसे ही हम वज़न अल्फाज को मिलाना है जैसे मैंने इसमें मिला रखा है। ज़हनी आजमाइश, मिसाल पर आपको ऐसा किस्सा लिखना है, जैसे बेल है, मेल, खीर और तीर, मील, चील, खीर, तीर, ये सभी। यहाँ पर आपका सबक पूरा होता है।
اور جو آپ کے سوال جواب ہیں اسے آپ کو اپنی کاپی کے اندر کر کے لانے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اسکول میں آ کر مجھ سے بات کریں. اللہ حافظ.